ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 577 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 23 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। नियतं संगरहितं अराग द्वेषतकृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म नियमित है और आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की साह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। भक्तों, श्लोक क्रमांक 20, 21 और 22 में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान का वर्णन किया। अभी श्लोक क्रमांक 23, 24 और 25 में सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म का वर्णन कर रहे हैं कि हम इन सिद्धांतों को सुनकर, समझकर इस बेहतर जो सर्वश्रेष्ठ है उसके आधार पर कैसे जीवन यापन कर सकें। प्राय हम क्या करते हैं, जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तब उसको सुनकर दूसरों के अंदर वह दोष देखने की भावना जागृत होती है कि वह तो सत्व गुण के आधार पर जी रहा है, वो रजोगुण पर जी रहा है, वो तमोगुण के आधार पर जी रहा है। परंतु हमें जब आचार्यों के मार्गदर्शन में समझा जाता है, सुना जाता है, तब वो परामर्श देते हैं। ये भगवद गीता, भागवतम जैसे सिद्धांतों को पढ़ने, सुनने और समझने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि कौन सा ज्ञान कौन से स्तर पर है और हमें धीरे धीरे करते हुए निरंतर श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ शुद्ध सत्व गुण तक ऊपर उठा जा सके और उस स्तर पर उठकर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकें और अपनी सेवा द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है वो श्लोक क्रमांक 23 में सत्वगुणी कर्म का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो कर्म अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार किए जाते हैं, अर्थात नियतम और कर्ता की भावना से रहित होकर किए जाते हैं, वे सात्विक कर्म कहलाते हैं। वर्ण और आश्रम के आधार पर, वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक व्यक्ति को अपना आश्रम देखना होगा, अपना वर्ण देखना होगा, अपना स्वभाव देखना होगा। उसके आधार पर कुछ आश्रम में रहते हुए, उस वर्ण में रहते हुए, अपने जीवन को यापन करते हुए, उस सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और उस अवस्था में जब उस स्थिति के आधार पर जिएंगे, निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो सरल बन जाएगा। आज व्यक्ति अपने स्वभाव को जाने बगैर किसी अन्य के अंदर झांक कर, देख कर, किसी अन्य के आधार पर जीने का प्रयास करता है, दूसरे के जीवन शैली को अपनाकर उसके बराबर जीने का प्रयास करता है, तब वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है जो समाज के लिए भी दुख का कारण बनती है और उसके स्वयं के जीवन को ही तबाह कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, चतुर्वर्ण्यमय षष्ठ गुण कर्म विभाग स, ये चारों वर्णों का और 4 आश्रमों का निर्माण मुझ श्री कृष्ण के द्वारा हुआ है। और ये किस लिए किया गया था? ताकि समाज में एक दूसरे की सहायता करते हुए चारों वर्ण, चारों आश्रमों में रहते हुए किस प्रकार अपने जीवन को दूसरों की सहयोग में लगाना है, इसके आधार पर जीवन जीते हुए एक दूसरे का सहयोग करें। परंतु भक्तों, लोगों ने अज्ञानता के कारण इस समाज व्यवस्था को, इस वर्ण व्यवस्था को, इस आश्रम व्यवस्था को मुख्य रूप से लोगों को विभाजन का तरीका मान लिया, विभाजन का एक साधन मान लिया। आज अनेक लोग हैं जो ब्राह्मणों की उपेक्षा करते हैं, क्षत्रियों की उपेक्षा यह कहकर करते हैं कि इन्होंने तो हम पर बहुत जुल्म किए हैं। परंतु जब तत्व से देखा जाए तो एक भी ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता जिसमें ब्राह्मणों ने किसी निसी जाति के वर्ण के ऊपर या किसी क्षत्रियों के ऊपर, किसी वैश्य के, किसी शूद्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई शोषण किया हो। अरे भक्तों, जो ब्राह्मण त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, जिनको एक बार प्रभु श्री रामचंद्र ने सारा का सारा अयोध्या ब्राह्मणों को दान में दे दिया, तो ब्राह्मणों ने उसको सहस्त्र स्वीकार करने की बजाय पुनः यह कहकर प्रभु श्री रामचंद्र को लौटा दिया कि हमारा उद्देश्य इस राजपाट को चलाना नहीं है, हमारा जीवन का उद्देश्य है इस राज प्रणाली को एक योग्य हाथों में सौंपा जाए और उसको मार्गदर्शन किया जाए।
हम तो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। हम शाम को कहाँ से भोजन मिलेगा इसके लिए भी हम निर्भर नहीं रहते हैं, इसके लिए भी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं रहती, और हम किस प्रकार इस संपूर्ण राज्य को भोग करने की दृष्टि से स्वीकार करें। तो फिर किस प्रकार ब्राह्मणों ने अन्य जातियों पर शोषण किया होगा भक्तों। आज ब्राह्मण समाज को उपेक्षा सी नजरों से देखा जाता है कि इन्होंने तो हमारा शोषण किया है। शोषण तो आज समाज द्वारा उनका हो रहा है, ब्राह्मणों का हो रहा है, जहां पर उनकी जाति विशेष के आधार पर कई प्रकार की सरकारी योजनाओं से उनको वंचित कर दिया जाता है। 90% तक मार्क्स लाने वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय का, स्वर्ण का बेटा है, वो किसी अन्य व्यक्ति के आरक्षण के कारण वो उस पद का अधिकारी बनने से वंचित कर दिया जाता है। शोषण तो इसे कहा जाता है, और उसको तो शोषण नहीं कहते, अपना अधिकार समझते हैं। आज अनेक प्रकार के लोग हैं जो अपने आप को शूद्र या निम्न जाति का कहकर कई प्रकार के सरकारी लाभों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हमें दूसरे लोग निम्न जाति का कहते हैं। स्वयं खुद को निम्न जाति का घोषित करके अनेक प्रकार की जब सुख सुविधाओं को स्वीकार करते हैं तब उनको स्वयं का अपमान महसूस नहीं होता, तब परंतु जब कोई अन्य व्यक्ति उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत कराता है तब उनको अपमानित महसूस होता है। ये दोहरा चरित्र है जो समाज को बांटने में लगा हुआ है। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रियों ने हमेशा समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे हैं। जब क्षत्रियों का इतिहास उठाकर देखते हैं, क्षत्रियों के बारे में इतिहास पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राज नहीं किया है, उन्होंने अनेक प्रकार के त्याग किए हैं। राज करना कोई सामान्य बात नहीं है। जब हम राजतंत्र की बात सुनते हैं तब सोचते हैं कि आज के नेताओं की बातें ऐसो आराम की जीवन जीते होंगे, अनेक प्रकार का शोषण करते हुए मात्र और मात्र इंद्रिय भोग में धन सारा का सारा अपने परिवार के लिए कमाते होंगे। परंतु जब शास्त्रों को, इतिहास को उठाकर देखते हैं तब पाते हैं कि भक्तों, अनेक क्षत्रिय राजाओं ने जब न्याय की बात आती थी अपने पुत्र को भी दंड देने से पीछे नहीं हटे हैं, और देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर मर मिटने के लिए हमेशा उतारू रहते थे। कई ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा वंश है वो उस राज्य की, भूमि की रक्षा करने के लिए मृत्यु के मुंह में प्रवेश करने से भी पीछे नहीं हटे। और क्षत्रिय राजाओं के पीछे पीछे वीरांगनाओं की भी कोई कमी नहीं थी। जब किसी क्षत्रिय राजा के ऊपर आक्रमण होता था, अगर वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में अक्षम होता था तो सामने वाली सेना को, जो मुगल हो या अंग्रेज हो, उन्होंने जब क्षत्रियाणियों के ऊपर कुदृष्टि डालने का प्रयास किया, उन क्षत्रियाणियों ने अपने आत्मबल की रक्षा करने के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए अग्नि को हंसते हंसते गले लगाया। भक्तों, आज हमारी छोटी सी उंगली भी जल जाती है ना, दर्द के मारे कटा उठते हैं, दर्द के मारे अनेक प्रकार की दवाई लगाते हैं, अनेक प्रकार का उपचार करते हैं। धन्य है वो माताएं, उनका दर्द को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। उन्होंने पूरा का पूरा शरीर, अपने इस जीवंत शरीर को उस अग्नि के अंदर समाहित कर दिया। कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दुख हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा, और वो भी एक दो नहीं, कई हजारों की संख्या में। आज अगर क्षत्रियों की संख्या कम है तो एक कारण यह है कि सामूहिक रूप से अनेक माताओं ने जब जौहर कर लिया तो उनके पीछे संतानों की कमी हो गई थी। उनके बलिदान को सैल्यूट करने के बजाय, उनके बलिदान को मान सम्मान देने की बजाय हम उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने हमारा शोषण किया है। आज की इस लोकतांत्रिक प्रणाली की बजाय जो राजाई शासन था वो बहुत अधिक उत्तम था भक्तों, जो कि वो राजा ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में शासन करते थे। उनके स्वयं के लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं थी। उन्होंने जब भी न्याय की बात आती थी अपने पुत्र को भी दंड देने से पीछे नहीं हटे हैं। एक बार क्षत्रियों में सुधन्वा नामक एक राजा हुए जो हंसध्वज के पुत्र थे। हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और सुधन्वा भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अर्जुन जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए हर राज्य में घोड़े लेके घूम रहे थे और हंसध्वज को पता चला कि अर्जुन घोड़ा लेके आए हैं और उनको श्री कृष्ण के दर्शन करने थे, उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया, सुनौती स्वीकार करी। अर्जुन युद्ध के लिए सामने आए। उस समय अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं था, अर्जुन का सामना करने के लिए कोई आमने नहीं आता था सामने, परंतु हंसध्वज सामने आए और उस हंसध्वज की सहायता करने के लिए सारे के सारे उनके साम्राज्य के सारे योद्धा आ गए
और ऐसा नियम बनाया गया कि जो भी युद्ध भूमि में नहीं आएगा या युद्ध भूमि में युद्ध से लेट आएगा, उसको जलते हुए तेल के अंदर डुबाया जाएगा। भक्तों, कथा बहुत लंबी है, मैं सार रूप में आपको बताता हूं कि हंस ध्वज और सब राजा वहां पहुंच गए। किसी कारणवश अपनी पत्नी को समझाने में, अपनी माता को समझाने में सुधनवा जो हंस ध्वज का पुत्र था उसको थोड़ी देरी हो गई। और जब युद्ध भूमि में पहुंचे तब सारे राजाओं ने कहा कि हे हंसध्वज, तुम्हारा बेटा सुधनवा वो लेट आया है। भक्तों, हंसध्वज ने एक क्षण नहीं लगाया अपने पुत्र को दंड देने में। उन्होंने कहा जो दंड एक सामान्य व्यक्ति को, नागरिक को दिया जाने वाला था, उसको भी वही दंड दिया जाए। अपने पुत्र मोह के कारण उनको दंड से वंचित नहीं किया। वो बात अलग है कि उनको जब दंड दिया गया, उनको उबलते हुए तेल में डाला गया। भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से उनको फूलों का हार बन गया और कुछ भी हानि नहीं हुई। भक्तों, ये इतिहास दर्शाता है कि उन राजाओं ने अपने पुत्र मोह में कभी न्याय से समझौता नहीं किया। और आज के नेताओं का तो क्या कहा जाए भक्तों, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए कई बार कानूनों को भी परिवर्तित कर देते हैं। विशेष रूप से संसद में नियम पारित करके उस कानून से ही कानून को ही बदल देते अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए। यह है पुत्र मोह। और दूसरी तरफ है राजतंत्र। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कार्य समाज में आश्रम और वर्ण के आधार पर होता था वो पूर्ण रूप से सही और सटीक होता था। और जो वैश्य थे उनका कार्य क्या था? धन कमाना, नीति के अनुसार, शास्त्र निर्देशन के आधार पर, लोभ लालच के आधार पर नहीं। जो ज्ञान के आधार पर धन कमाना, उस धन का प्रयोग धर्म के कार्य में करना, उस धन का प्रयोग समाज में अन्यों के हितों के लिए करना। आज भक्तों, लोगों की लालच इतनी बढ़ गई है, वैश्य प्रवृत्ति में लोग अपना धर्म भूलते जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को धन कमाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि दूसरे का अहित होने से भी नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता। अरे भक्तों, इस दृष्टांत द्वारा आप समझ सकते हैं कि धन कमाने की लालसा में लोगों का स्वाभिमान है वो कितना गिर गया है, जमीर है वो कितना मर गया है। खाने की वस्तुओं में अनेक प्रकार की मिलावट करके डालडा घी बनाना, डालडा ऑयल बनाना, अनेक प्रकार के मिठाइयाँ डालडा बनाना, उससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मात्र उद्देश्य क्या है? धन कमाना। आए दिन हमें देखा जाता है कि सरकारों को अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि त्योहारों के दिन मिठाई है वो मिठाइयों की गुणवत्ता चेक करनी पड़ती है। कई जगह लाखों की मात्रा में कई किलो मिठाई है वो पूर्ण रूप से अनैतिक तरीके से बनाई जाती है, जिसमें जहर के सिवा कुछ नहीं। अरे भक्तों, मिठाई को तो छोड़ो, प्रतिदिन उपयोग में आने वाला दूध को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। नन्हे नन्हे बच्चों को माता पिता 100 रुपया, 80 रुपया देकर लीटर दूध लाते हैं, इस उद्देश्य से कि उस दूध को पीकर उनके बच्चे हष्ट पुष्ट होंगे, ऊर्जावान होंगे। परंतु उनको क्या पता, किसी व्यक्ति के लोभ लालच ने उस दूध के अंदर अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलाए हैं और उस दूध का सेवन करके जहाँ एक और बच्चा सुदृढ़ होना चाहिए था, बच्चा है वो कमज़ोर और बीमार होने लगता है। हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है भक्तों। हम धन के लालच में कितने अंधे हो गए हैं कि अन्य की जान मान की भी कोई परवाह नहीं करते और उस व्यक्ति को अपना सारा का सारा धन है वो अस्पतालों में, अनेक प्रकार की बीमारियों में गंवाना पड़ता है। मनुष्य को कम से कम मानव तो बनना होगा। अरे जाति धर्म से ऊपर उठ के कम से कम मानव के स्तर पर तो जियो। आज का मनुष्य मानव भी नहीं रहा। किसी पशु को नहीं कहना पड़ता तुम गाय बनो, तुम कुत्ता बनो, तुम बिल्ली बनो। वो अपने स्तर पर जीवन जी रहे हैं। वो कुत्ता रोटी खाता है, घर की रखवाली करता है, गौ माता घास खाती है, दूध देती है, बिल्ली अपना कार्य करती है, बंदर अपना कार्य करता है। परंतु दुर्भाग्य के साथ मानव को कहना पड़ता है कि कम से कम मनुष्य तो बनो, क्योंकि मनुष्य अपने मानवीय मूल्यों से गिरता जा रहा है दिन ब दिन। इसलिए भक्तों, ये शास्त्रों का सिद्धांत सुनना बहुत आवश्यक है। और शूद्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने कार्य के द्वारा अपने स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करे, अन्यों के एहसानों पर जीवन न रहे, आरक्षण के नाम पर हो, अन्यों के अपने जाति के नाम। मैं तो दरिद्र हूँ भाई, मैं तो शूद्र हूँ, मुझे आरक्षण में हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों? तुम्हारे अंदर परिश्रम करने की शक्ति नहीं है? तुम्हारे पास 2 हाथ 2 पाँव नहीं है? तुम्हारे पास शरीर में कोई अंग कम है क्या? जब सारे के सारे अंग यथावत हैं तो फिर दूसरों से अधिक लाभ तुम्हें क्यों मिले? योग्यता के आधार पर जियो। और जब समाज में समानांतर व्यवस्था, अब एक तरफ तो कहते हैं कि समान व्यवस्था होनी चाहिए, किसी को भी जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, और दूसरी तरफ वही लोग दोगलापन करते हुए ब्राह्मण को उन
अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं से, अनेक प्रकार के अधिकारों से यह कहकर वंचित कर देते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, और शूद्रों को वही लाभ आरक्षण के नाम पर दिया जाता है। तब कहाँ जाती है उनकी समानांतर की नीति, तब कहाँ जाती है उनकी दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने की नीति। परंतु अगर ऐसा कहा जाए तो कहते तुम तो दलित विरोधी हो, तुम तो ये विरोधी हो। हम किसी प्रकार के विरोधी नहीं है, हम शास्त्र का पालन करने वाले हैं, हम भगवत गीता और भागवतम के आधार पर जीवन जीने वाले हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दया और करुणा का भाव रखने वाले हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकारों के साथ जीवन जीने का छूट देने वालों में से हैं। साथ ही सात्विक कर्म यश के आकर्षण और अपयश के प्रति द्वेष की भावना से रहित हुए किए जाते हैं। और जो सात्विक कार्य है, सात्विक कर्म है, वो यश के प्रति आकर्षण, कि ये कार्य करूँगा तो मुझे यश प्राप्त होगा, लोगों की प्रशंसा प्राप्त होगी। और अपयश, कभी गलती से कोई घटना घट जाए, गलती हो जाए, तो इस भाव से वो करेंगे कि नहीं मैं तो ऐसा कार्य कर दिया, कभी गलती हो गया तो दूसरे लोग मेरा अपमान करेंगे, अपयश का भागी बनूंगा, इससे अच्छा कर्म ही नहीं करना। ऐसा नहीं है, अपना कर्म किए जाता है, फल की आशा नहीं रखता है, भले यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। अगर यश मिल गया तो भगवान की कृपा से मिला है, उसको भगवान को अर्पित कर देंगे, और अपयश मिला तो हमारी त्रुटि की वजह से हुआ है, उसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही फल की आकांक्षा से रहित होकर किए जाते हैं, वह केवल भगवान की पूजा के हेतु किए जाते हैं, ऐसे कार्य सतोगुणी कहलाते हैं। साथ ही किसी प्रकार का फल की आशा से नहीं कि ये कार्य करूँगा तो ऐसा फल मिलेगा, ये कार्य करूँगा तो ये फल मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुखदासन माँ कर्म फले तुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म किए जाओ, फल की आशा आकांक्षा मत रखो, फल निश्चित रूप से मिलेगा अपने कर्मों के आधार पर। जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, मेरी सेवा से भगवान को प्रसन्न कैसे करूं। जीवन में अपने लिए यश और अपयश की बात बीच में मध्य में भेद करते हुए उसके बीच में पड़े रहे तो जीवन में यूं ही गुजर जाएगी। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी यश मिलेगा, कभी अपयश मिलेगा, कभी प्रसन्नता मिलेगी, कभी धिक्कार मिलेगी, जीवन यूं ही जीता रहेगा। परंतु हमें चेतना यह रखनी है कि मैं हर एक स्थिति में किस प्रकार भगवान की सेवा करूं। हरिदास ठाकुर भगवान के महान भक्त हुए, उनको भी जीवन में अनेक प्रकार का अपयश मिला, लोगों ने धुतकारा, अरे धुतकारना तो छोड़ो, वहाँ के राजा ने कहीं भरे बाजार में कोड़ों के द्वारा मारा गया, खंड खंड किया गया, उनको बहुत प्रकार से पीटा गया, परंतु फिर भी हर प्रहार के साथ नाम आचार्य हरिदास ठाकुर भगवान को स्मरण देते रहे, भगवान को याद करते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि इन अज्ञानियों को बुद्धि दीजिए, उनको दंड मत दीजिए, ये अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं। यह है करुणा का भाव, यह दया का भाव, कितने महान होंगे। तो भक्त है वो प्रत्येक परिस्थिति में अपने ऊपर होने वाले जुल्मों को भी भगवान की कृपा समझकर अन्य जो लोगों को दुख देने की भावना नहीं रखते हैं। हमारे प्रति कोई अपशब्द भी कह दे, हम तुरंत श्राप दे देते हैं, तेरा बुरा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए। क्यों भाई? परंतु भक्त है वो प्रत्येक स्थिति में दूसरों के ऊपर करुणा करता है कि उसमें इसकी गलती नहीं है, वो अपने कर्मों के आधार पर उसके स्वभाव के अनुसार बोल रहा है, उसमें गलती नहीं, मेरे ही कर्मों का कुछ फल है जो आज मुझे प्राप्त हो रहा है। भागवतम प्रमाण भक्तों, जब ध्रुव महाराज की सौतेली माता सुरुचि ने उनको अपशब्द कहे और वन में जाकर तपस्या करने के लिए कहा, तब माता सुनीति बहुत ही सुंदर सिद्धांत सिखाते हुए अपने पुत्र ध्रुव से कहती है, हे ध्रुव, जो भी तुम्हें यह कहा गया है या जो भी तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, इसमें तुम्हारी सौतेली माता को दोष मत दीजिएगा, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। तुम्हारे ही पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे जो आज फलित होकर आए हैं। हाँ, अगर तुम्हें उन सिद्धांतों से ऊपर उठना है तो तुम्हारी सौतेली माता के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की भक्ति कीजिए और वो तुम्हें उत्तम फल प्रदान करेंगे। अतः भक्तों, हमारे जीवन में भी कुछ कष्ट आ रहे हैं, कुछ दुख आ रहे हैं, तो हमें अपने ही कर्मों का फल समझते हुए किसी को दोष देने की बजाय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहें। वो सारे के सारे दोष, सारे के सारे दुख एक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे जब हम उनको भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे। भगवान के भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आए क्या? भले वो पांडव हो, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, मीराबाई हो, नरसिंह मेहता हो, जनक महाराज हो, तुकाराम महाराज हो, अनेक संत महात्मा हुए जिन्हों के जीवन में दुख
आए नहीं, बहुत भयंकर तरीके से आए, परंतु उस दुख की अवस्था में भी वो विचलित नहीं हुए, अपने जीवन को श्री कृष्ण की सेवा में लगा के रखा और वो दुख उनका शक्ति का साधन बना और उस शक्ति के आधार पर उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, नए नए सिद्धांत स्थापित किए, नए नए मापदंड स्थापित किए, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति जीवन भी जीने का प्रयास करेंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। यत यत आश्रति श्रेष्ठ तद्देवे तरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं पीछे आने वाली पीढ़ी उनका अनुकरण करती है। अतः हमें ऐसे सिद्धांत प्रिंसिपल स्थापित करने हैं कि आने वाली पीढ़ी उनका अनुकरण करे, उनका उस रास्ते पर चले। तात्पर्य, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने सात्विक कर्म की बहुत ही सरल परिभाषा बताई कि जो कार्य अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म के आधार पर जो किए जाते हैं और जो अनासक्त भाव से, किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं हो या स्वामित्व की भावना से विरक्त होकर, प्रेम तथा घृणा की भावना से रहित होकर, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में रहकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको सात्विक कर्म कहा जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 23 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम